नमस्कार दोस्तों, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में जैसा कि आप लोगों की डिमांड आ रही है उसके अकॉर्डिंग मनोविज्ञान से लेकर के हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस का समावेश किया है। इसी तरीके से हम आपको कुछ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे मनोविज्ञान से संबंधित और कुछ अन्य टॉपिक से रिलेटेड भी। तो इस वाले वीडियो में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस का समावेश किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रख करके उनका समावेश किया गया है और विषय विशेषज्ञों के द्वारा ये सामग्री तैयार है। अगर किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूज क्रिएट होता है तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और काफ़ी आप लोगों की डिमांड आ रही है कि सर ये वाला वीडियो हमें और प्रोवाइड करवाएं, ये प्रोवाइड करवाइए। आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब का जैसा कि आप जानते हो किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता, तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। उस पर देखिएगा राजस्थान के जीके के लगभग वीडियोज है, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड भी हैं, इंग्लिश के वीडियोज भी हैं, साइको के भी हैं, और राजस्थान पुलिस में पीएसआई से रिलेटेड भी हमारी वीडियोज अवेलेबल है। बहुत सारी वीडियोज है, बट आप लोग कहने का मतलब उनका फोकस नहीं कर पा रहे, तो आप प्लीज उन पर एक बार फोकस कीजिएगा। सारी वीडियो अवेलेबल है। और जिन कुछ वीडियो जो है आपके एग्जाम से पहले तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको प्रोवाइड करवा दें। और साथ ही हम आपको एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, सो दैट आप इजी वे से अपने ट्रिक्स इत्यादि हमारे साथ शेयर कर सकें और किसी भी तरह का कोई कंफ्यूज क्रिएट हो तो आप हमसे बात कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। मेरा पहला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, साइकोलॉजी। यही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी शब्द जो है, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किस वर्ड की? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से की? शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? तो अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है काफी एग्जाम्स में, तो आपको इसका करेक्ट आंसर क्या देना है? साइकोलॉजी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। किससे हुई? लैटिन भाषा से। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? लैटिन। कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। टू बी क्लियर गाइस। तो पहला सवाल है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। टू बी क्लियर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, यानी कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान को क्या माना गया है? अगर मैं आपको ऑप्शंस दूं तो क्या आप लोग बताएंगे? मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो आप इनमें से किसको चूज करेंगे? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, तो वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। किसका है? व्यवहार का विज्ञान है। टू बी क्लियर। तो पहला सवाल, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। दूसरा सवाल है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। टू बी क्लियर गाइस। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसके बारे में मैं बात करता हूं कि तुम मुझे, परिभाषा है, यह एक कथन है, इसको स्टेटमेंट कोट्स है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो। तुम मुझे कोई भी बालक दो। टू बी क्लियर। तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। क्या? कुछ भी बना सकता हूं। कुछ भी बना सकता हूं। फिर से सुन लीजिएगा, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। यह दावा किसका है? अर्थात ये कथन किसने किया? या ऐसा दावा किसने किया? तो किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। तो किसने कहा? वॉटसन ने। किसने कहा? वॉटसन ने। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? वॉटसन। टू बी क्लियर गाइस। फिर से सुन लीजिएगा, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। यह दावा किसका है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वॉटसन। अगला हमारा जो एक और परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा इसकी तरफ अगर बढ़ते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है।
ऐसा कथन किसका है? तो किसका कथन है अगर बात करते हैं तो वॉटसन का। किसका है? वॉटसन का। टू बी क्लियर गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें परिभाषा ध्यान में रखनी है। हाल में जो एग्जाम्स हुई थी आपने देखा होगा, जो फर्स्ट ग्रेड टीचर्स की एग्जाम हुई थी उसमें भी देखा होगा, और पहले भी जो एग्जाम हुई आरपीएससी में, तो परिभाषाओं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। पूरी परिभाषा अच्छे से ध्यान में रखना, छोटे से वर्ड की गलती से आप उसमें गलती कर देते हो। तो पूरी परिभाषा क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। आधे लोग क्या करते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान इतना अच्छा पढ़ लेते हैं, यानी कि करेक्ट वो क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हैं, और उसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि गलत आंसर देते हैं। पूरा पढ़ना है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये कथन किसका? वॉटसन का। टू बी क्लियर, यानी कि किसके अनुसार? वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते देखो, अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान अध्ययन है। अगला सवाल है हमारा मनोविज्ञान अध्ययन है। तो मनोविज्ञान अध्ययन अर्थात मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? हमारा सवाल क्या है कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? तो किसका अध्ययन है? अगर मैं आपको सवाल दूं कि व्यवहार का, या व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, या फिर मैं बात करूं आत्मा का, या ये कहूं कि आत्म का, तो ये है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। क्या है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। तो ये क्या है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। टू बी क्लियर गाइस, फिर से सुन लीजिएगा, मनोविज्ञान अध्ययन अर्थात मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, व्यवहार का है, दूसरा ऑप्शन देता हूं व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, या फिर आत्मा का है, या फिर आदतों का। अगर इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो आपका करेक्ट आंसर होगा व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। टू बी क्लियर, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? लैटिन शब्द साइको किसका? सिर्फ साइको का पूछा है। शुरू में हमने लिया था कि साइकोलॉजी कौन से शब्द से बना है, कि किस भाषा का शब्द बना हुआ है साइकोलॉजी, ठीक है। मगर अब यहां पर है लैटिन शब्द साइको का। क्या पूछ रहा है? लैटिन शब्द साइको का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो हमें किसका अर्थ बताना है? सिर्फ साइको का। तो साइको का अर्थ क्या है? तो इसका साइको का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। टू बी क्लियर, इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अर्थ क्या होगा? साइको का अर्थ, लैटिन शब्द साइको का अर्थ होता है आत्मा। टू बी क्लियर गाइस, फिर से देख लीजिएगा, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ऐसा किसका कथन है? वॉटसन का। मनोविज्ञान अध्ययन है, किसका है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। और लैटिन शब्द साइको का अर्थ है आत्मा। टू बी क्लियर, देखिएगा अब बात करें अगले क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थात ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? हमारा सवाल ये है। तो किसने लिखी? जेम्स ड्रेवर ने। किसने लिखी? जेम्स ड्रेवर ने। फिर से बुक का नाम सुन लीजिएगा, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? जेम्स ड्रेवर, राइट। अगला क्वेश्चन है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेविस्ट किसने लिखी? तो किसने लिखी? वॉटसन ने। टू बी क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स को लेकर के भी आपको नाम ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? सवाल में लिख देता हूं यहां, शिक्षा मनोविज्ञान। तो हमारा सवाल है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? ये हमारा सवाल है। यानी कि प्रकृति है या प्रकृति क्या है, एक ही बात है। अगर मैं आपको ऑप्शंस दूं जैसे शैक्षिक, या फिर दूं मैं मनोवैज्ञानिक, या फिर मैं दूं आपको वैज्ञानिक, या फिर अशैक्षिक, तो आपका करेक्ट आंसर अगर वैज्ञानिक है तो बिल्कुल राइट है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? वैज्ञानिक। क्या होगा? वैज्ञानिक। तो फिर से सुन लीजिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? तो कैसी है? वैज्ञानिक है। टू बी क्लियर, क्या है? वैज्ञानिक। तो इसे आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। अगला हमारा सवाल है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई? प्रथम मनोवैज्ञानिक, फिर से देख लीजिएगा कि जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, प्रथम
मनोवैज्ञानिक की बात करें तो ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है उसके बारे में हमारा सवाल है। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। प्रयोगशाला किसकी बात कर रहे हैं? प्रयोगशाला। अगर मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, वॉटसन के द्वारा, फ्रायड के द्वारा, या फिर मैं करूं विलियम वुंट के द्वारा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? विलियम वुंट के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। टू बी क्लियर, पहले सवाल को पूरा समझना। आपके यहां से प्रथम, क्योंकि हमारा सवाल ये प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई, यहां पर किसके द्वारा से रिलेटेड था, ना कि ये कोई लोकेशन को था। तो किसके द्वारा? यानी कि विलियम वुंट के द्वारा। टू बी क्लियर, अगर ये आंसर है तो आपका करेक्ट है। और अगर मैं आपसे यही पूछूं, यही सवाल ऐसा होता, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहां की गई, अगर यही सवाल मान लो कब और कहां से रिलेटेड होता, इसे में हम दो सवाल और देख लेते हैं। अगर इस तरह से पूछा जाए तो पहला तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किसके द्वारा की गई? विलियम वुंट के द्वारा। और अगर ये पूछ लिया जाए कब और कहां की गई, तो इसका सवाल देखिएगा, ये जो की गई थी ये 1879 में, 1879 में। कब की गई? 1879 में की गई। और कहां पे की गई? जर्मनी। कहां पे? जर्मनी। और जर्मनी में भी कहां पर की गई? तो जर्मनी में लिप्जिंग नामक एक स्थान है। कौन सा? लिप्जिंग। लिप्जिंग। टू बी क्लियर, फिर से देख लीजिएगा, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला अगर बात करें तो विलियम वुंट के द्वारा की गई। अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कब और कहां की गई, तो कब? 1879 में, 1879 में। और कहां की गई? जर्मनी में। जर्मनी में कहां? लिप्जिंग नामक स्थान पर। लिप्जिंग नामक स्थान पर। टू बी क्लियर, तो देखिएगा आज के इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मनोविज्ञान से रिलेटेड, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह के हम काफी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, और भी वीडियो, सो दैट आई थिंक ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल GDPS से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।